इसके बाद रिलेशन निकालते हैं। बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ। कोई दिक्कत? तो देखिए बेटे, तो कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कि सपोज टू बी ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज को हमें देखना है। दिस इज सपोज टू बी एन ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज को हमें देखना है। तो हमें पता है इमेज को देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हमें इमेज नजर आती है। और रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए, जिसमें एक रे कैसे चाहिए? नॉर्मल टू सरफेस। तो यहाँ से एक रे इमिट होती है, वो कैसे जा रही है? बिल्कुल नॉर्मल टू सरफेस, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। दूसरी रे क्या करती है? रिफ्लेक्शन शो करती है। ये रे ऐसे गई। अब इस वाली सरफेस के लिए ये क्या है? ये पानी है ना बेटा, तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये क्या है इसका? नॉर्मल। तो जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे अगर यहाँ से जा रही है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा इसका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर क्या करा हमने? अपनी आई को ऐसा सेट कर लिया। और अगर हम अपनी आई को ऐसा सेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से ये रे हमारी आई में आ रही है, यहाँ से ये इंसिडेंट रे, ये दोनों आई में आ रही है। तो हमारे जो ब्रेन होता है वो क्या परसीव करता है कि अगर ये दोनों की दोनों रे एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं काट रही है, तो वहाँ पे इमेज बन जाएगी। और नहीं काट रही तो क्या करेगा? उसे वो बैक ट्रैक करेगा और एक पॉइंट पे जाके उसकी इमेज को बनाएगा। तो यहाँ से ये जो इंसिडेंट रे जो ऊपर जा रही थी, ये दिस वन, ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या करेगा? यहाँ से बैक ट्रैक करेगा, पीछे की तरफ बैक ट्रैक करती है। तो बैक ट्रैक करके दिस इज द बैक ट्रैक। यहाँ से ये रे इधर जा रही है तो इसको क्या करेगा? ब्रेन पीछे की तरफ बैक ट्रैक करेगा। और जिस पॉइंट पर जाकर ये काटती हैं उस पॉइंट पर क्या मिलेगी मुझे? इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। दिस इज आई। ये समझ आती है बात? तो यहां से 2 रे गई, एक रे कैसी गई? बिल्कुल सीधी निकल गई यहां से, बिल्कुल सीधी। और एक रे क्या हो गई? यहां से रिफ्रैक्ट हो गई। और अगर ये दोनों कहीं काट रही होती है तो इमेज मुझे वहां पे मिलती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे काट नहीं रही, तो ब्रेन क्या करता है? उनको पीछे बैक ट्रैक करता है और एक पॉइंट पे काटता है। जिस पॉइंट पे काटेगा उस पर हमें क्या मिलेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है, ये वाली टोटल जो उसकी ओरिजिनल डेप्थ है, उसे हमने कितना मान लिया? h। और जिस पॉइंट पर हमें इमेज मिल रही है वहां से वहां तक की जो डेप्थ है, इसको हमने मान लिया दिस इज h डैश। और बॉटम से ये पॉइंट हमें जितना ऊपर नजर आ रहा है उस डिस्टेंस को हमने कितना कंसीडर कर लिया? स्मॉल t। तो इस वाले स्मॉल t को हम बेसिकली कहते हैं क्या? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल से कितना ऊपर है। तो यहां पर h कितना है हमारा? दिस इज नोन एज क्या? रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ है। और h डैश कितना है? h डैश इज ना वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल या एपरेंट डेप्थ। और t क्या है? t इज नोन एज क्या? नॉर्मल शिफ्ट। बॉटम से किस पॉइंट? बॉटम से इसकी वो बॉटम से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पर हमें इमेज मिलती है, दिस इज नोन एज क्या? नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। इसको लेबल कर लो, ये पॉइंट O है, A है, इसको हमने कितना मान लिया? I है, इसको A कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को B। अब ये वाला अगर एंगल I है तो इस वाली साइड के ये पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना हो गया? I। अब इसमें एक बात नोटिस करिए, ये एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल R है, तो ये पूरा एंगल पे कितना होगा? एंगल R होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अरे दोनों एंगल सेम ही तो बनेंगे। ये एंगल कितना है? R है। अगर ये पूरा एंगल R है, ये वाला पूरा एंगल R है, और ये इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ये जितना एंगल R है तो ये एंगल भी कितना होगा? उतना ही तो होगा। दिस इज एंगल R। ठीक, अब आ गया ये। नाउ अब हमें क्या निकालना है? इसमें स्नेल्स लॉ यूज करना है। ये मीडियम कौन सा है? रेयर मीडियम है, और ये मीडियम डेंसर मीडियम है। मीडियम सेकंड। तो लाइट कैसे आ रही है? डेंसर टू रेयर। तो इसको और सिंपल तरीके से आप ये लिख सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। ये हमारा रिलेशन निकलता है। तो जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रेयर टू डेंसर देखते हैं तो किसके इक्वल होता है? रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। अब एक बात सोचो कि ये जो एपरेंट डेप्थ है ये
कितना होगा, तो आंसर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। अगर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो एच डैश की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम। एच डैश कम होगा ना, अगर एच डैश यहां से कम हो गया, एच डैश कम हो गया तो ये पॉइंट मुझे कैसे नजर आएगा, और ऊपर नजर आएगा, और क्लोज नजर आएगा मुझे, बात समझ आ गई। और अगर ये एच डैश की वैल्यू कम होती तो ये कैसा नजर आता मुझे, दूर नजर आता। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड करेगा कि एच डैश बड़ा होगा या छोटा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर हम ये एक फिश है, इस फिश को हम अगर हम यहां से देख रहे हैं ऊपर से, तो ये क्या है, दिस इज μ1 और ये μ2। तो हम कैसे देख रहे हैं, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में देख रहे हैं ना बेटा। तो हमें पता है वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, एयर से वाटर का, वो कितना होता है 4/3 होता है। तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो कितना दिखे, कैसा नजर आएगा मुझे, ये फिश कहां नजर आएगी, ये फिश मुझे थोड़ा सा ऊपर नजर आएगी, यहां कहीं नजर आएगी, कैसे नजर आएगी और कितनी हाइट पे नजर आएगी वो जरा देखिए। तो ये फिश ऑलरेडी किसी एक हाइट पे होगी, वो हाइट कितनी है, h है। लेकिन ये फिश मुझे कहीं किसी दूसरे पॉइंट पे नजर आ रही है, यहां कहीं नजर आ रही है, तो इसकी हाइट मुझे कहां नजर आएगी, दिस इज h डैश। तो ये होगा कितना, तो हम यहाँ पे रखते हैं म्यू, एयर से वाटर में अगर मैं देख रहा हूं तो किसके इक्वल होगा, h अपॉन में h डैश, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, दिस इज 4/3। तो यहाँ पे मुझे h डैश कितना नजर आ गया, h डैश इज इक्वल टू 3/4h। इसका मतलब इसकी जो एक्चुअल डेप्थ थी उससे ये वाला पॉइंट कैसा है, h डैश कैसा है, कम है ना, h डैश की वैल्यू कैसे कम, तो ये मुझे कहां नजर आएगा, थोड़ा ऊपर नजर आएगा, कितने हाइट पे नजर आएगा, 3/4h पे नजर आएगा। तो इट विल अपीयर टू क्लोजर। तो जब हम इसे बाहर से देखेंगे तो ये फिश मुझे ऊपर नजर आएगी। लेकिन उल्टा इसी को करूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर फिश है, ये फिश है और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, दिस इज ए पर्सन जो यहां पे खड़ा हुआ है। अगर यहां पर ये पर्सन खड़ा हुआ है और ये फिश इस आदमी को देख रही है तो क्या होगा, तो आंसर है उल्टा केस हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, रेयर मीडियम में, और फिश कहां पे है, डेंसर मीडियम में। तो इसका मतलब ये इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेंगी और उसे कौन देखेगा, ये फिश देखेगी। ये तो आया बेटे। तो यहां से जब दो रे जाएगी और ये फिश से देखेगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है जिसको हमें देखना है वो किस में आ गया, रेयर मीडियम में आ गया ना बेटा। और हमें पता है कि अगर ये फिश इस आदमी को देखेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, तो लाइट कैसे जा रही है, एयर से वाटर में एंटर कर रही थी ना, एयर से वाटर में। लेकिन जब फिश से देखेगी, जब फिश एयर में देखेगी तो कैसे देखेगी, वाटर टू एयर। लाइट एयर से, जब हम एयर से इसमें देख रहे हैं वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है भाई, ज्यादा है तो मुझे कहां पे नजर आएगा, वो क्लोज नजर आएगा। लेकिन जब मछली बाहर देखेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम। तो वो देखा कैसे, डेंसर टू रेयर। तो उल्टा हो गया ना दोनों का, h अपॉन में h डैश। अरे म्यू इज इक्वल टू h अपॉन में h डैश ही तो रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो बदल गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहां से, तो वाटर से एयर की तरफ देख रहे हैं तो h अपॉन में h डैश आगे बढ़े, रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 3/4, और ये कितना आ गया, h अपॉन में h डैश, रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ। लेकिन हम देख कैसे रहे हैं भाई, उल्टा देख रहे हैं। तो h डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, जो अपरेंट डेप्थ है, दिस इज, इधर मल्टीप्लाई करो 4h अपॉन में 3। नहीं है समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल डेप्थ थी, अगर ये आदमी यहां पर इस बॉटम से, इसकी हाइट कुछ कितनी थी h, तो ये मुझे कितनी नजर पाएगा, तो आंसर है जो इसकी हाइट थी 4h अपॉन में 3, मतलब इसकी हाइट से मुझे ज्यादा हाइट पे नजर आएगा ये। तो ये आदमी मुझे कैसा नजर आएगा, टॉलर नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, टॉलर। नहीं है समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है और वो जब रेयर मीडियम में किसी एक ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा नजर आता है, हमें टॉलर नजर आता है। यही सेम एग्जांपल होता है कि जब हम किसी एक एरोप्लेन को ऊपर देखते हैं तो एरोप्लेन की जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो उससे हमें ज्यादा ऊपर नजर आता है। क्यों नजर आता है, क्योंकि जो सरफेस की तरफ जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है, और एयर के ऊपर की डेंसिटी कैसी होती है, कम। तो हम डेंसर से रेयर देखते हैं तो हमें कैसा नजर आता है, वो हमसे टॉलर, मतलब हमसे ज्यादा दूरी पे नजर आता है। लेकिन जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो नीचे होता है वो हमें कैसा नजर आता है, क्लोजर नजर आता है।